आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है आपका नंबर ऑफ जीरोस, मतलब शून्यों की संख्या कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे और बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको पूरा मेथड के साथ बताएंगे। आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको समझना है। एक एक बात आपको बताएंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीपी हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया आपका, ठीक है, एमटीएस हो गया, रेलवे हो गया, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि हमको अगर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो सबसे पहले एक बात बताइए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या है, ये चीज समझिए। अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याओं क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर ही बोलते हैं। अब बताओ अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, तो आज हम अभाज्य संख्या आपको इस तरीके से बताएंगे कि आप मतलब दोबारा भूलोगे ही नहीं कि अभाज्य संख्याएं स्टार्ट कहां से होती हैं, कैसे क्या इसका सिस्टम होता है, हर चीज आपको बताएंगे। ठीक है, बस बने रहिए साथ में। एक बात बताइए, आपका एक क्या है? एक कौन सा नंबर है? दो क्या है? तीन क्या है? पांच क्या? ये सब क्या है? ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कैसे पहचानेंगे कि ये अभाज्य संख्याएं हैं? तो देखो सिंपल सा रूल होता है अभाज्य संख्याएं पता करने का कि वे संख्याएं, अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं, ये वे संख्या प्राइम नंबर, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, जिनके केवल और केवल आपके दो गुणनखंड हो, आपका क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यही बात आपको केवल याद रखनी है कि वे नंबर जिनके केवल और केवल दो फैक्टर, दो गुणनखंड होते हैं, आपकी कहलाती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे, और हाँ, वो दो गुणनखंड आपके क्या होंगे? वो दो गुणनखंड आपके होंगे, पहला होगा आपका एक, ठीक है, और दूसरा वही नंबर होगा। वही नंबर क्या? स्वयं, मतलब ठीक है, वन और यन कोई भी नंबर हो सकता है। मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, पहला एक, दूसरा वही नंबर, स्वयं नंबर। ठीक है, अब ये बताओ एक चीज कि एक क्या है आपका? एक आपका भाज्य है कि अभाज्य है? अब बताओ, एक के अगर गुणनखंड आप करोगे तो क्या क्या आपको मिलेगा? बताओ, एक क्या आप गुणनखंड करो, एक को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो? एक को आप एक से डिवाइड कर सकते हो, और किसी नंबर से इसको डिवाइड किया जा सकता है क्या? नहीं कर सकते हो। अब बताओ, यहाँ पे आपका दो लिखा हुआ है, दो को किन किन नंबरों से डिवाइड कर सकते हो? इसको या तो तुम एक से डिवाइड कर सकते हो, दो को, दो से भी इसको दो को डिवाइड कर सकते हो। आपको दो फैक्टर मिल गए ना। क्या बताया गया था? दो गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं में दो गुणनखंड होते हैं, और हाँ केवल और केवल दो गुणनखंड होंगे। लिख दें हम यहाँ पे, केवल दो गुणनखंड ही होंगे। ठीक है, दो गुणनखंड ही होंगे। क्या कहलाएंगे? आपकी अभाज्य संख्या कहलाएंगे। आप तीन ले लो, तीन के कितने गुणनखंड हैं? एक तो पहला, तीन को एक का, एक से तीन का मतलब तीन को डिवाइड करेंगे एक से तो चला जाएगा, डिविजिबल है। और दूसरा नंबर आपका तीन है। अब यहीं पे ले लो, सपोज कर लो 41 ले लो। 41 को क्या करोगे? ये 41 या तो एक से डिवाइड होगा आपका, या फिर आपका डिवाइड होगा 41 से डिवाइड होगा। इतनी बात आपको समझ में आई? तो सबके देखो दो दो फैक्टर्स मिल रहे हैं ना, तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब ये बताओ, एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर, दूसरा गुणनखंड है क्या? नहीं मिल रहा, अभी तो नहीं दिख रहा है। अब यहां पे ले लो 6, 6 के आप गुणनखंड करो। 6 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो पहला आपका क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। गुणनखंड का मतलब होता है वे ऐसे नंबर जिनसे नंबर को डिवाइड कर सके, क्या कहलाते हैं? गुणनखंड है पहला। अब इसको 6 को आप 2 से भी काट सकते हो, 6 को आप 3 से भी कट कर सकते हो, 6 को आप किससे? 6 से भी डिवाइड कर सकते हो। इसका मतलब 6 के यहाँ पे चार चार फैक्टर्स मिल रहे हैं, चार चार गुणनखंड मिल रहे हैं। मतलब गुणनखंड का मतलब ये, जिनका गुणा करा, जिनका किसी दो, मतलब जिनका गुणा कराए तो हमें 6 मिले, तो 1 2 3 का गुणा कराओगे 6 मिलेगा, 2 3 कराओगे 6 मिलेगा, 6 और 1 कराओगे तो 6 मिलेगा। मतलब बात समझ में आई कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब ये बताओ, ये आपकी अभाज्य संख्या होगी क्या? नहीं होगी ना, क्योंकि इसमें तो चार गुणनखंड है। देखो, और हमने क्या बताया था? अभाज्य संख्याओं में केवल और केवल आपके दो गुणनखंड ही होते हैं, पहला एक, दूसरा आपका स्वयं नंबर। ठीक है, एक क्या होता है? ये आपका यूनिवर्सल फैक्टर होता है। ये आपका क्या होता है? ये भी समझ लीजिए, जो आपका एक होता है ना, ये क्या होता है? ये आपका यूनिवर्सल फैक्टर, मतलब सर्व गुणनखंड होता है, मतलब सभी का। एक से हर एक नंबर को क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो।
देखो यूनिवर्सल फैक्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर हो सब में जो है एक आपका कॉमन फैक्टर पाया ही जाएगा, सब में कोई भी नंबर हो। देखो इसमें भी एक है, 3 में भी एक है, 4 में भी एक है, 6 में भी एक है, कोई भी नंबर हो आपका, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसका जो है एक एक जो होगा ये आपका क्या होगा, यूनिवर्सल फैक्टर जरूर होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये बताओ, एक की तो आप, एक तो यूनिवर्सल फैक्टर हो गया। अब ये समझा, बताइए आप कि एक के दो गुणनखंड तो है नहीं, जब दो गुणनखंड नहीं है तो आपका ये ना तो अभाज्य होगा और ना ही आपका भाज्य होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ना तो ये तो अभाज्य नहीं होगा। ठीक है, इसके दो गुणनखंड ये भाज्य अभाज्य हो गया आपका, इसके दो गुणनखंड है अभाज्य हो गया, इसके दो गुणनखंड अभाज्य हो गया, इसके चार गुणनखंड ये अभाज्य नहीं होगा, ये कैसा होगा, भाज्य होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतना समझ में आया आपको। अब एक चीज समझिए कि जैसे हम अभाज्य संख्या पता करने के बाद, अब देखो फैक्टोरियल किसे कहते हैं, किसे फैक्टोरियल किसे कहते हैं। अगर हम फैक्टोरियल की बात करें, देखो नंबर ऑफ जीरोस हमको फाइंड करना है, तो अब हम अगर फैक्टोरियल की बात करें, फैक्टोरियल किसे कहते हैं। तो अगर हम आपसे बोल दें कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि प्रथम जितना दे रखा हो, जैसे 5 फैक्टोरियल दिया है तो 5 फैक्टोरियल का आपका मतलब होता है प्रथम n या प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, यही क्या कहलाता है, आपका फैक्टोरियल कहलाता है। मतलब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, मतलब क्या हो जाएगा, 5 4 3 2 1। देखो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या गुणनफल आपका क्या कहलाएगा, 5 फैक्टोरियल। अगर यहां से हम 10 फैक्टोरियल की बात कर दें आपसे, तो क्या हो जाएगा, 10 9 8 7 डॉट 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 1। तो ये आपका 10 फैक्टोरियल हो गया। तो आपको फैक्टोरियल समझ में आया ना, आपको अभाज्य संख्या है, फैक्टोरियल इतना समझ में आया फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, फैक्टोरियल का आपका सिंपल मतलब ये होता है कि प्रथम, जैसे आपका n फैक्टोरियल दिया है, जैसे 5 फैक्टोरियल दिया है तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं गुणनफल, 10 फैक्टोरियल की बात करें तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब अगर हम बात करें n फैक्टोरियल की बात करें, किसकी बात करें, n फैक्टोरियल क्या होता है, n फैक्टोरियल की बात करें तो n फैक्टोरियल क्या होता है, पहले n हो गया, अब देखो 10 था तो 10 था लिख दिया आपने, अब एक कम उससे, तो n में एक कम करोगे तो क्या आएगा, n-1। इतनी बात आपको समझ में, एक और कम करो n-2, इसी तरीके से क्या होता जाएगा, डॉट डॉट डॉट, कब तक, n तक। भाई हमने क्या बताया आपको, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या गुणनफल, फिर इसके बाद 10 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है फर्स्ट 10 नंबर्स मल्टीप्लीकेशन, एंड n फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी होती है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं गुणनफल। तो प्रथम क्या होगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट 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 1 तक। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आप यहां पे हमने आपको फैक्टोरियल भी बता दिया और आपको अभाज्य संख्या भी बता दी। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की अगर सीरीज में तो क्या होगा, पहली अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, ठीक है, फिर इसके बाद आपकी होती है 3, फिर होती है आपकी 5 7 9 तो होती नहीं, फिर होती है आपकी 11, फिर डॉट 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 आपकी कितनी, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। फैक्टोरियल आपको पता चल गया। अब हम पता करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर 10 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, अगर इसको हम जो है विस्तार में लिखे तो क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 7 8 9 और ये 10, यही तो लिखा जाएगा। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। इतना समझ में आया। अब अगर यहां से आपको बात पूछ ले, अगर यहां से आप पूछे कि यहां पे 2 कितनी बार आएगा, मतलब 10 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा, क्या 10 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा, तो क्या करोगे आप। अब यहां पे 10 फैक्टोरियल में 2 अगर आपको प्राप्त करना तो कैसे करोगे। यहां पे देखो ये आपका 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आपको 2 दिख रहा है, यहां पे 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर आपको 2 दिख रहा है, इधर यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर 2 हमको फाइंड करना है 10 फैक्टोरियल में, तो हर दूसरे नंबर पे आपका 2 मिलेगा। देखो यहां पे 1 और दूसरे नंबर पे 2 मिला, 1
और फिर इसके बाद ये देखो यहाँ पे मिला कि नहीं मिला दो, ये देखो मिला, ये देखो मिला, इधर मिला और यहाँ पे मिला, मतलब हर दूसरे नंबर के बाद आपको 2 मिलता है। इतनी बात आपको समझ में आए? तो यहाँ पे देखो 1 2 मिल गया कि नहीं मिल गया, यहाँ पे आपको 1 2 मिल गया, यहाँ पे आपको 1 मिल गया 2, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लो 2 की पावर 1 मिल गया। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 की पावर देखो 4 है ना, तो 4 में 2 2 होते हैं ना, तो 2 की पावर 2 मिल गया। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे 2 की पावर 1 ही तो मिलेगा, 2 तिरका 6 होता है ना, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर आपको 3 मिल गया। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 मिल गया। अब एक बात समझ में आई, एक बात समझिएगा, हर दूसरे स्थान पे आपको 1 2 मिलेगा, देख लीजिए हर दूसरे स्थान पे आपको 1 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, लेकिन हर चौथे स्थान पे आपको 1 2 क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। देखो कैसे, 1 2 3 4, ये चौथा स्थान है कि नहीं है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 मिल रहा है, ये देखो हर चौथे स्थान पे आपको 1 2 एक्स्ट्रा मिलेगा। यहां से देखो 1 2 3 4, हर चौथे स्थान पे 1 2 एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे देखो 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये देखो। तो इसका मतलब ये हर दूसरे स्थान पे 1 2 मिलता है और हर चौथे स्थान पे 1 2 एक्स्ट्रा मिलता है। अब हर 8वें स्थान पे क्या होगा, हर 8वें स्थान पे 1 2 एक्स्ट्रा मिलेगा। देख लो क्यों, यहाँ पे 2 की पावर इतनी है, जब हम जाएंगे कहां पे जाएंगे, 8 के 8 दूनी 16, 2 की पावर वो 16 नंबर पे जाएंगे, तो वहां पे 2 की पावर 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 की पावर 4 मिलेगा। अब देखो 8 से 8 तक जाने में 8 प्लेस होंगे कि नहीं होंगे, तो हर 8वें स्थान पे आपको 1 2 एक्स्ट्रा मिलेगा। ये 8वें प्लेस पे 2 की पावर 3 है और हर 8वें प्लेस पे 2 की पावर 16 नंबर पे क्या मिलेगा, 1 2 एक्स्ट्रा मिलेगा। देखो 3 से 1 4। तो इतनी बात समझ में आई आपको, मतलब ये कि हर दूसरे स्थान पे 1 2 मिलेगा। अब देखो हर दूसरे स्थान पे आपको 1 2 मिला, हर आपको चौथे स्थान पे क्या मिला, 2 की पावर 2, हर 8वें स्थान पे 1 2 3, ये देखो हर 8वें स्थान पे क्या मिलेगा, 2 की पावर आपको 3 मिलेगा। हर 16वें स्थान पे 8 का 2, हर 16वें स्थान पे आपको मिलेगा कितना मिलेगा, आपको 1 2 एक्स्ट्रा मिलेगा। देख लो हर दूसरे स्थान पे 1 2 मिलेगा, हर चौथे स्थान पे 1 2 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। ये देखो हर चौथे स्थान पे, और हर 8वें स्थान पे आपको 1 2 एक्स्ट्रा मिलेगी। ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ, अगर यहाँ पे टोटल 2 फाइंड करने थे, कितने कितने 2 यहाँ पे हो सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई में टोटल नंबर ऑफ टूज कितने हो गए, तो क्या करोगे, एक तो आपका ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 2 हो गए, एक यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया। तो इसका मतलब कितने हो गए, यहाँ पे 1 2 3 3 1 4 4 3 7 7 1 8, आपके कितने 2 हो गए, 8 2 आपके हो गए। यहाँ पे कितने 2 हो गए, आपके 8 2 हो गए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे आपसे बात कर दें कि आप 3 की बात कर दें, नंबर ऑफ 3 कितने हैं। अब देखो यहाँ पे 8 जैसे मिल गए हैं, तो इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे आपका 10 फैक्टोरियल है, ठीक है, 10 फैक्टोरियल है ना, इसमें नंबर ऑफ 2 फाइंड करना है, ध्यान समझना, नंबर ऑफ 2 फाइंड करना है, नंबर ऑफ 2, तो इसको मतलब 2 की पावर n फाइंड करना है आपको। ये फाइंड करना है कि मतलब इसमें 2 कितने ऐसे 2 होंगे जो इसको क्या कर सके, डिवाइड कर सके, मतलब आपको नंबर ऑफ टूज फाइंड करना है। तो n की वैल्यू आपको फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करोगे, इसको सीधे डिवाइड कर दो। देखो अब इसका भी सिंपल सा मेथड होता है, क्या करो, इसको 10 फैक्टोरियल है तो इसको पहले 2 से डिवाइड करो। एक बात ध्यान रखना, कभी भी नीचे जो आपका नंबर होगा वो हमेशा और हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर का मतलब उसके केवल के 2 फैक्टर्स होने चाहिए, पहला 1 और दूसरा खुद वही नंबर। अब इसको जब डिवाइड करो तो कितना आएगा, 5 आएगी, नहीं आएगा। अब 5 2 से बड़ा है तो और डिवाइड हो जाएगा, 2 से करो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 2 को 2 से डिवाइड करो, अभी 2 से भाग चला जाएगा ना, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो नंबर टोटल नंबर ऑफ टूज कितने हो जाएंगे, 5 2 7 7 1 आपका 8, कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। यहाँ पे देखो 8 आ रहा था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ 3 पूछ ले, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 3 कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 3 आपके कितने हैं, तो कैसे फाइंड करोगे, ये देखो एक तो ये आपका 3 हो गया, ठीक है, एक ये आपका 3 हो गया, 2 हो गए। अब यहाँ पे 2 3 हो गए, यहाँ पे 2 3 हो गया, 3 स्क्वायर होगा ना, 3 स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 2 4, आपके कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ 3 कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ 3 कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अब देखो
तीन का मसला क्या हो, तीन का ये होता है जैसे दो, हर दूसरे नंबर पे दो मिल रहा था आपको, तो तीन क्या, हर तीसरे नंबर पे आपको तीन मिलेगा, हर तीसरे नंबर पे आपको तीन मिलेगा, ठीक है। और हर तीसरे नंबर पे आपको देखो तीन मिलेगा, ठीक है। और हर नवें स्थान पे, हर नवें स्थान पे आपको एक तीन एक्स्ट्रा मिलेगा। भाई 9 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 2, तो हर नवीं स्थान पे आपको एक तीन एक्स्ट्रा मिलेगा। अब फिर 9 तिरका 27, हर 27वें स्थान पे एक तीन एक्स्ट्रा मिलेगा, फिर हर 81वें स्थान पे एक तीन एक्स्ट्रा मिलेगा। ये बात आपको समझ में आई इस तरीके से। तो जब अगर यहाँ पे तीन तीन, अब जैसे ये तो तुमने इस तरीके से फाइंड कर लिया, छोटा नंबर था। अब इसी को अगर हम फाइंड कर पूछें आपसे कि 20 फैक्टोरियल में कितने में, 20 फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ 3 कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ 3 कितने होंगे, तो क्या करोगे, 3 से इसको डिवाइड करोगे, प्राइम नंबर है देख लिया, डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, यही तो होगा। फिर 3 को करोगे, 3 दूनी 6, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ 3 आपको कितने मिले, 6 + 2 कितना, 8 मिले। मतलब 20 फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ 3 आपके कितने होंगे, केवल और केवल आपके कितने होंगे, 8 होंगे। ये बात आपको समझ में आई। अब जैसे हम आपसे पूछ लें, बोले कि 50 फैक्टोरियल, क्या पूछें, 50 फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ 2 कितने हो गए आपके, 50 फैक्टोरियल में टोटल नंबर ऑफ 2 आपके कितने हो गए, तो उसको कैसे करोगे, पहले डिवाइड करो, तो कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। अब 25 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 12 आएगा। फिर 12 डिवाइड हो जाता है तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 6 को 2 से डिवाइड करो, 3 आएगा। फिर 3 भी तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो कितना आएगा, 1 आएगा। जब तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक आपका एक ना मिल जाए। इतनी बात आपको समझ में आए। तो टोटल काउंट करो कितना आएगा, 25 और 12 कितने आपके होते हैं, 37, और 37 और 6 43, 43 और 4 कितने आपके होते हैं, 47। तो टोटल नंबर ऑफ 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 47 मिल जाएंगे। देखो कैसे, 4 3 7, सॉरी 4 4 6 4 10, 10 2 12, 12 5 17, 1, और इसके बाद 3 3 1 4। तो टोटल नंबर ऑफ 2 कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे 47 मिल जाएंगे। बशर्ते आपको डिवाइड करना है, और रिमाइंडर से मतलब आपको रखना नहीं है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपका जो है क्वेश्चन कितना ना आ जाए, 1 ना आ जाए। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो, तो अब एक चीज देखते हैं। हमने ये देखा, अगर हमको टोटल नंबर ऑफ 2 फाइंड करने हैं और टोटल नंबर ऑफ 3 फाइंड करने हैं, तो एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि अगर 10 फैक्टोरियल, अब देखो जैसे आपसे पूछ ले कि 10 फैक्टोरियल में 2 ज्यादा होंगे कि 3 ज्यादा होंगे, कि 5 ज्यादा होंगे कि 7 ज्यादा होंगे, तो बताओ कौन ज्यादा होगा। भाई हम देख रहे हैं कि जब भी हम 10 फैक्टोरियल में या n फैक्टोरियल में अगर नंबर ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो हर दूसरे स्थान पे 1 2 मिल जा रहा है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ 3 फाइंड करेंगे तो हर तीसरे स्थान पे मिलता है। नंबर ऑफ 5 फाइंड करेंगे तो हर 5वें स्थान पे मिलता है। देखो, तो मतलब ये हुआ कि अगर नंबर ऑफ 2, जो नंबर ऑफ 2 की जो क्या होगी, जो नंबर ऑफ 2 होंगे वो ज्यादा होंगे किससे, नंबर ऑफ 3 से, और नंबर ऑफ 3 ज्यादा होंगे नंबर ऑफ 5 से। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 के जितने मान होंगे, मतलब 2 की पावर्स ज्यादा होंगी n फैक्टोरियल में। देखो 1 2, 2 की पावर 8 आया था ना यहाँ पे, 10 फैक्टोरियल में ही 2 मिल गए, और 10 फैक्टोरियल में आपके 2 कितने हैं, 8 है। मतलब कहने का ये आपको समझ में अगर ना आ रहा हो कि अगर 10 फैक्टोरियल में देखो, अगर नंबर ऑफ 2 फाइंड करे तो 8 आपको मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। और यहीं पे अगर 10 फैक्टोरियल में हम 3 की बात, 3 कितने होंगे, ये देखें 3 3 9 और 3 1 3, 4 ही तो 3 मिल रहे हैं आपके। मतलब ये कहने का कि जितना बड़ा नंबर होगा प्राइम नंबर उतना ही कम होगा एज कंपेयर टू छोटे वाले नंबर की अपेक्षा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आपसे बात कर दें कि यहाँ पे कि 10 फैक्टोरियल, जैसे आपने क्या किया कि 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल आपको निकालना पता चल गया, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें कि नंबर ऑफ 0 फाइंड करो, जैसे हम अगर बात करें यहाँ पे कि 0 की संख्या कितनी होगी, कितने 0 होंगे, ठीक है। तो 0 कैसे पता करोगे। अब एक चीज आप समझिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 137 इंटू 1000, तो जब इसका भाई तुम मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 137, ये आएगा कि नहीं आएगा, इतना आएगा कि नहीं आएगा। देखो इसका जब मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका ये आएगा। अब नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, अगर पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, तो क्या करोगे, देखो मल्टीप्लाई आपने करा, यहाँ पे आपको 3 0 मिल गए,
ठीक है। अब इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि जैसे एक और चीज 38 इंटू 10 कर लो, तो इसका मतलब क्या होगा 380 हो जाएगा आपका। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने, आपका एक ही तो नंबर ऑफ जीरो है। ठीक है, तो हम एक चीज ये देख रहे हैं कि अगर हमको नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है तो हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ 10 कितने हैं। जैसे हम वहां पे टू नंबर ऑफ 2 फाइंड कर रहे थे, जैसे नंबर ऑफ 3 फाइंड कर रहे थे, जैसे नंबर ऑफ 4, नंबर ऑफ 5, तो इसी तरीके से हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ 10 फाइंड करना है। मतलब अगर तुमको कोई भी क्वेश्चन हो तुम्हारे एग्जाम में आए और तुमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी होगी, कितने जीरो होंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ 10 की वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितने 10 उसमें जो है क्या समाहित है, कितने 10 है। तो नंबर ऑफ 10 फाइंड करने के लिए कैसे पता करोगे, एक अब देखो कैसे पता करोगे नंबर ऑफ 10। तो ये समझिए एक चीज कि अगर पूछ लिया तुमसे कि 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 10 कितने हैं, अगर तुमसे ये क्वेश्चन दे दे कि 50 फैक्टोरियल में नंबर ये 10 की पावर n, मतलब n की वैल्यू आपकी, n की मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होगी। पूछ लिया जाए कि 50 फैक्टोरियल अपॉन 10 टू पावर n में n की मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या होगी। तो कुछ समझ में आपको आ रहा है कि यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। और n क्या है आपका, n आपका यही तो शो कर रहा है भाई 10, 10 की पावर 2 क्या शो करता है, 10 की पावर 2 ये शो करता है कि 10 का मल्टीप्लाई 2 बार। अब अगर 3 की पावर 3 लिखा तो इसका मतलब ये कि 3 का मल्टीप्लाई 3 बार। अब यहाँ पे 10 की पावर n लिखा है, इसका मतलब क्या है 10 का मल्टीप्लाई 10 में ही कितनी बार, n बार। ये बात समझ में आई। तो मतलब इसके अंदर कितने 10 समाहित हैं, इसके 50 फैक्टोरियल में कितने 10 है, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, क्या बताया गया था, इससे इसको डिवाइड करते हैं, 10 पंचे 50, 5 तो कटेगा नहीं, मतलब 5 इसमें क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो क्या ये आपका सही है, 5 फैक्टोरियल आपका सही है क्या, बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि हमने वहां पे कंडीशन बताई थी कि जब भी इस तरीके से डिवाइड करोगे तो क्या होना चाहिए, वहां पे जो डेनोमीटर की जगह आपका न्यूमरेटर, सॉरी जो नीचे होना चाहिए डेनोमीटर, वो आपका क्या होना चाहिए, हर आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब आपका अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ ये बताओ, यहाँ पे 10 क्या है, 10 आपका भाज्य संख्या की भाज्य संख्या है, सिंपल सा जीरो दिख रहा है लास्ट में 10, वैसे भी इवन नंबर भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर होता है। तो अब इसको कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए देखो कैसे पता करते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। चलो देखते हैं। अब देखो जहां भी अगर तुमको 10 फैक्टोरियल मतलब 10 की वैल्यू, नंबर ऑफ जीरोस अगर फाइंड करना हो, नंबर ऑफ जीरोस आपको अगर जहां पे फाइंड करना हो, नंबर ऑफ जीरोस आपको जहां पे फाइंड करो तो क्या फाइंड करोगे, नंबर ऑफ जीरोस का फाइंड करने का मतलब ये कि वहां पे आप नंबर ऑफ 10 फाइंड करोगे। अब नंबर ऑफ 10 तो आपका प्राइम नंबर है नहीं, तो उसको प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर में इसको क्या करो, तोड़ लो, इसके फैक्टर कर लो। तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 10 के फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, 10 के फैक्टर आपका होता है, एक होता है 2, दूसरा होता है 5, 2 पंचे 10। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात आपको समझ में आई। तो एक चीज हमने ये देखा कि 10 कब बन रहा है, 10 कब बन रहा है आपका, जहां पे आपके 2 और 5 मिल रहे हैं। देखो 2 पंचे 10, आप देखो 20 ले लो, 20 आप ले लो, तो 20 देखो 2 दहाई 20 होता है कि नहीं होता। अब जब 10 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 1 4 पंचे 20, यही तो आया। 5 को तोड़ा इसमें दोनों में, तो हमने ये देखा कि 10 बनाने के लिए नंबर ऑफ जीरो, एक जीरो है यहाँ पे, तो 10 बनाने के लिए हमको क्या मिलना चाहिए, 1, 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। देखो 2 और 5 का क्या होना, जोड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1, 2 तो एक्स्ट्रा है, तो ये तो जीरो बना नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों देखो मिल करके एक जीरो बना रहे हैं, तभी इसके पीछे क्या एक जीरो है। इसका मतलब क्या निकल के आया हमारा, इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर हमको नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है तो पहले नंबर ऑफ 10 पता करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ 10 पता करने के लिए हमको 2 और 5 के क्या जोड़े पता करने पड़ेंगे कि 2 और 5 के कितने जोड़े हैं। तो एक बात समझ में आई आपको, इतनी समझ में आई, 2 और 5 में बताओ, 20 में 2 और 5 के कितने जोड़े हैं, 20 में 2 और 5 के कितने जोड़े हैं भैया, 20 में 2 और 5 के कितने जोड़े हैं, 2 और 5 के केवल एक जोड़ा है। देख लो ये 2 तो एक्स्ट्रा है ना, इसके साथ तो 5 कुछ है नहीं। तो यहाँ पे देखो 20 में 2 और 5 केवल आपका एक जोड़ा है। जैसे यहाँ पे ले ले हम 30 ले लिया, 30 जब लिए तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10,
10 तिरका 30, यही तो होता है आपका। देखो तो इसका मतलब यहाँ पे एक जीरो है, तो केवल और केवल एक ही जोड़ा होगा 2 और 5 का। ये देखो 2 पंचे 10, ये समझ में बात आई आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ 10 फाइंड करने के लिए हमको हमको जो है क्या पता करना होगा कि उस नंबर में कितने 2 और 5 के क्या हैं, जोड़े हैं। ये बात आपको समझ में आई। तो 2 और 5 के जोड़े कैसे, तो नंबर ऑफ 2 और 5 के जोड़े पता करने कैसे पता करोगे, तो मान लो आपका 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज आपको पता करने हैं। 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज आपको पता करने हैं, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ जीरोज पता करने के लिए पहले इसको क्या 2 और 5 के आप क्या निकालोगे, जोड़े निकालोगे। तो नंबर ऑफ 5 पहले पता कर लो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 5 पता कर लो, और टोटल नंबर आप क्या पता कर लो, 2 पता कर लो। यही तो भाई, अगर जोड़े निकालने हैं तो इसमें 10 फैक्टोरियल में कितने 5 हैं और 10 फैक्टोरियल में कितने 2 हैं, ये चीज पता कर लो, तो बाद में जोड़े बनाते रहना। तो जब इसको पता करोगे तो कैसे पता करोगे, काटोगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 10 फैक्टोरियल में आपका 10 फैक्टोरियल में जो नंबर ऑफ 5 होंगे, 5 कितनी बार आएंगे, 2 बार केवल आएगा। और ये कितनी बार आता है, 2 पंचे 10, फिर इसको काटोगे 2 चौके 2 दूनी 4, फिर काटोगे 2 एक कम 2, मतलब 1 3 5 3 8, 8 आते हैं कि नहीं आते हैं, मतलब 2 8 बार आता है और 5 कितनी 2 बार आता है। तो बताओ हमको नंबर ऑफ जीरो पता करना था ना, तो नंबर ऑफ जीरो पता करने के 2 और 5 का क्या होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। तो बताओ एक यहाँ पे जो 5 यहाँ पे 2 है, 5 की पावर क्या है आपकी 2 आएगा, 5 2 बार आएगा, इंटू यहाँ पे 2 कितनी बार है 8 बार, 2 की पावर आपको 8 है। अब एक बात बताओ, जीरो पता करना है ना, जीरो पता के 5 और 2 के प्रॉपर आपको जोड़ा बनना चाहिए ना, तो 5 तो केवल 2 है, तो इसके साथ 2 केवल 2 बार ही लिया जा सकता है। देखो 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6 अलग कर दो, तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा 5 की पावर, दोनों को जब भाई मिलाओगे तो क्या मिलेगा 5 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6, मतलब 5 दूनी 10, 10 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6। इसका मतलब क्या हुआ 2 जीरो ही केवल मिलेगा। 10 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 जीरो। ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, कि 10 फैक्टोरियल में केवल और केवल आपके 2 जीरो होंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। अब क्या हम बार बार ये सब कुछ करेंगे, इतना सारा झमेला हम बार बार करेंगे क्या। अगर हमसे कोई पूछ ले कि 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 कितने हो, सॉरी नंबर ऑफ 10 कितने होंगे या नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, 20 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये अगर तुमसे कोई पूछ ले, तो क्या ये पहले 5 का निकालोगे नंबर ऑफ 5 फिर नंबर ऑफ 2, क्या इस तरीके से करोगे, क्या नहीं करोगे ना। क्यों, क्योंकि इतना करोगे तो एग्जाम हो गया काम आपका एग्जाम में। देखो अब ना करना पड़े उसके लिए क्या है, कैसे किया जाता है, क्या ट्रिक है, क्या मेथड है। हमने एक चीज क्या देखा कि 10 फैक्टोरियल में जो 5 था वो केवल 2 बार आया था, और 10 था, 10 में 2 जो था 10 फैक्टोरियल में वो 8 बार आया था, और हम कितना यूज कर पाए, 2 केवल 2 ही बार तो यूज कर पाए। इसका मतलब ये है कि हम अगर नंबर ऑफ 5 पता कर ले कि 5 कितनी बार है, क्योंकि 2 तो बहुत मात्रा में हो मिलेंगे, 2 तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि हर दूसरे नंबर पे 2 आता है और 5 आपको हर 5वें नंबर पे आता है। तो इसका मतलब है कि हम नंबर ऑफ 2 नहीं पता करेंगे, नंबर ऑफ 5 डायरेक्ट पता कर लेंगे। क्या पता कर लेंगे, नंबर ऑफ 5 पता कर लेंगे डायरेक्ट। तो चलो पता करते हैं। तो नंबर ऑफ 5 पता करोगे तो क्या करोगे, 5 चौको 20, 4 ही क्या होंगे आपके जीरो होंगे। 20 फैक्टोरियल में केवल और केवल आपके 4 जीरो होंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी आपको। अब एक चीज समझिएगा, इतना सारा समझने के बाद अगर आपसे पूछ ले, ये जैसे मान लो पहला क्वेश्चन अगर आपको कोई दे दे, ये वाला ध्यान समझिएगा, ये अगर तुमसे कोई पूछ ले फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन की महत्तम वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे इसको करोगे। देखिए क्वेश्चन, अब एक बात समझिए, ये क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा। इसमें देखिए कि लिखा 50 फैक्टोरियल और यहाँ पे 6n लिखा है। इसका मतलब क्या कि कितने 6 इसके अंदर हैं, ये पता करना है कितने 6 50 फैक्टोरियल के अंदर कितने 6 हैं, ये आपको पता करना। तो क्या पता करोगे, पता करो
कैसे पता करोगे? क्या डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दोगे? नहीं डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपको कंपोजिट नंबर दे रखा है, इवन नंबर। कंपोजिट मतलब हमारा नीचे क्या होता, प्राइम नंबर हो तो कर लेते। ठीक है, तो अब ये बताओ कि 6 के फैक्टर करो, 6 के जब फैक्टर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 2 तिरका 6 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मतलब अगर हमको 6 पता करना है, 6 लाना है, तो हमको 2 और 3 का कॉमन पेयर बनाना पड़ेगा। 2 और 3 का क्या बनाना पड़ेगा? पेयर बनाना पड़ेगा। ये देखो 2 तिरका 6, मतलब जहां पे 2 और 3 मिलेगा वहीं पे आपका पेयर बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आई? जब इतनी बात आपको समझ में आई तो हम 50 फैक्टोरियल में ये पता कर ले कि नंबर ऑफ 2 कितने हैं और नंबर ऑफ 3 कितने हैं, फिर उन दोनों क्या कर देंगे? पेयर बना देंगे, जितने पेयर बन पाए। अब एक चीज समझिएगा कि आपको अगर डाउट हो कि नंबर ऑफ 2 जितनी बार होता है उतने बार ये क्यों, उतनी बार आप ये 6 क्यों, ये 0 क्यों नहीं होता, तो एक चीज समझिए, किसी भी अगर 50 फैक्टोरियल में हम बात करें तो नंबर ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? बहुत सारी होगी, क्योंकि हर दूसरे नंबर बाद 2 आ रहा है ना। तो मान लो कि 2 की पावर कितनी मिल गई, मान लो कुछ भी मान लो, 2 की पावर आपको जो है ए मिल गई, मान लो आपको 2 की पावर 5 मिल गई, और यहाँ पे नंबर ऑफ 3 की वैल्यू क्या कम मिलेगी, क्योंकि हर तीसरे स्थान पे आता है, तो यहाँ पे 2 मिल गई नंबर ऑफ 3 की वैल्यू। नंबर ऑफ 3 की मतलब 3 2 बार मिल गया, 2 5 बार मिल गया। अब अगर 6 बनाना तो इसके पेयर बनाओ, इससे एक 2 लोगे, इससे एक 3 लोगे, एक 6 बन गया। इससे एक 2 लोगे और इससे एक 3 लोगे, तो बताओ इसमें एक भी 3 बचे क्या? नहीं बचे ना। और यहाँ पे 2 तिरका 6, यहाँ पे 2 तिरका 6, मतलब केवल और केवल 2 ही 6 बने ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पावर 2 की ज्यादा थी और ये पावर कम थी। इसका मतलब जितनी पावर बड़े नंबर की होगी उतने ही क्या हो जाएंगे? सीधे सीधे फैक्टर हो जाएंगे आपके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे अब बताओ इस क्वेश्चन में हमको क्या नंबर ऑफ 2 फाइंड करने की जरूरत है? नहीं है ना, सीधे नंबर ऑफ 3 आप क्या कर लो? फाइंड कर लो। तो 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 3 फाइंड करोगे तो कैसे होगा? 3 एकम 3, 2 3 छंग 18 हो जाएगा, फिर 3 से काटोगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, फिर 3 से काटोगे, 3 एकम 3 आ जाएगा। अब इतने कितने नंबर ऑफ 3 हुए? 16 5, इनको ऐड किया जाता है, नहीं ऐड किया जाता? 16 5 21 1 22। तो अगर हम बोल सकते हैं कि 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 6 की वैल्यू कितनी होगी? 22 होगी। तो n की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी? 22 आ जाएगी। इतनी बात। अब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि यहाँ पे 3 से डिवाइड किया जा रहा है तो 6 की वैल्यू कैसी हो गई। हम यहाँ पे 3 इतनी बार 22 बार आएगा और 22 बार 3 आएगा। अगर 2 के पता करेंगे तो 2 22 से भी ज्यादा बार आएगा। जब दोनों का वो बना देंगे, पेयर बना देंगे, तो जो है जब 6 बनेगा तो कितनी बार? अधिकतम 22 बार ही बनेगा। तो ये बात आपको समझ में, इसके पहले जो यहाँ पे लिख के बताया था वो यही बताया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में। तो ये इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अब चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 50 फैक्टोरियल। क्या दे रखा है? क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 50 फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। 50 फैक्टोरियल में आपकी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ 10 फाइंड करते हैं। और नंबर ऑफ 10 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ 5 फाइंड करते हैं। बात पूरा एक एक चीज आपको क्लियरिटी के साथ बताई गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ 5 यहाँ पे क्या कर लो? फाइंड कर लो। तो जब फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे? पहले इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 दहाई 50। अब 10 से भी 10 भी 5 से कट जाएगा, तो फिर काटो। कब तक काटना? जब तक 1 ना आ जाए। कितना मिलेगा? 5 दूनी 10, यही तो मिलेगा आपका। 5 दूनी 10। अब देखो 2 से तो 2 तो कटेगा नहीं 5 से, तो यही आपको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अब देखो कितने नंबर ऑफ 5 मिले? 10 प्लस 2, यही 2 मिले कि 12 मिले कि नहीं मिले? तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे आपको? 12 मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना? डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका, 125 गुणते 32 के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 125 इंटू 32। तो चलो करते हैं। 125 इंटू 32, ये हुआ कि नहीं हुआ? अब जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या? नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए सिंपल हम नंबर ऑफ 10 पता करते हैं, और नंबर ऑफ 10 पता करने के 2 और 5 के पेयर बनाते हैं। तो चलो इसको करते हैं। 125 है तो इसको कैसे करोगे? 5 की पावर 3 है कि नहीं है? 5 की पावर 3 लिख सकते हो, इंटू
32 क्या कर सकते हो, 2 की पावर कितने लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। अब 2 की पावर 5, अब बताओ जीरो बनाने के लिए क्या करोगे, ये 5 की पावर 3 इंटू जितने 5 होंगे उतने ही जीरो बनते हैं, तो उतने ही 2 आपको लेने पड़ेंगे। 2 की पावर 3 आपने ले लिया, यहाँ पे 2 की पावर 2 बच गया, तो इतने से मतलब है ना, इसको छोड़ो हटाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 गुणते 2 की पावर 3, इसका मतलब 5 दूनी 10, मतलब कितने जीरो आएंगे आपके, 3 जीरो आएंगे। आपके कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। इस तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संख्या 1 3 5 गुणते 900 999 को एक साथ गुणा किया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है, क्या दे रखा है आपका, कह रहा है 1 3 5 1 3 5 डॉट 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 999 तक अगर इन संख्याओं गुणा किया जाए तो कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 के जोड़े बनाने होते हैं ना। तो ये बताओ नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए, यहाँ पे एक 5 आ गया आपका, अब यहाँ पे हर 10वें प्लेस पे फिर एक 5 आएगा, तो ये बताओ 1 3 5 7, ठीक है, फिर 9 11 13 इस तरीके से आएगा। कहीं भी तुम्हें जो है 10 दिख रहा है क्या, कहीं भी 2 दिख रहा है क्या, यहां से 2 गायब है ना, कहीं भी आपको इवन नंबर दिख रहा है क्या, 2 नहीं दिख रहा ना। जब 2 नहीं दिख रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई जब तक 2 में नहीं कराओगे तब तक आपका जीरो मिलेगा क्या, कभी नहीं मिलेगा। जब 5 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तभी मिलेगा, और 2 यहाँ पे क्या है, अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, शून्य। मतलब इसमें चाहे इतनी बार मल्टीप्लाई करा तो इसका जो नंबर इसमें जो है इसके लास्ट में जीरो आपका नहीं आएगा। ये बात आपको समझ में है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। और इतने सारे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन जो कराए वो ठीक है। अब अगली क्लास जो है उसमें केवल और केवल क्वेश्चन होंगे। एक बात समझिए, कॉन्सेप्ट मेथड जितना धाकड़ था इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इससे पहले वाले कभी भी आपने पढ़ाई की होगी तो वो क्वेश्चन आपको आपने सामना नहीं किया होगा। और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं जितने सारे क्वेश्चन बताएंगे उसमें केवल और केवल आप 25% से ज्यादा क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे जब तक वो मेरी क्लास नहीं देखोगे। तो अगली क्लास का वेट करिए, ठीक है, और एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छे ढंग से ये सारी चीजें को जो है नोट्स बनाते रहिए। जो कॉन्सेप्ट बताया है, मेथड बताया है, इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। कोई इस तरीके के सवालों से सॉल्व करने से कोई तो मैं रोक नहीं सकता, ठीक है। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज अभिषेक कुमार साइनिंग ऑफ।